नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय झा ने अररिया आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंझारपुर दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ लोगों को मिला है वह किसी एक व्यक्ति की देन नहीं बल्कि यह आम जनता का यूनिवर्सल अधिकार है। इसी सोच के साथ लोगों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले के दौर की तुलना में आज बिहार में रोड और बिजली की हालत में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। संजय झा ने कहा कि पहले के दौर की तुलना में आज बिहार में रोड और बिजली की हालत में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। पुराने समय में जब लोगों से पूछते थे तो सबसे ज्यादा शिकायत सड़क और बिजली को लेकर होती थी, लेकिन अब शिकायत नहीं, संतोष दिखता है। रोड की हालत बेहतर है और बिजली भी लगातार मिल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। फ्लैशबैक से तुलना करते हुए विकास की रफ्तार को सराहा। संजय झा ने कहा कि अगर हम पीछे लौटकर देखें तो साफ नजर आता है कि कैसे पहले सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था की हालत जर्जर थी, लेकिन आज हालत बदल चुके हैं। उन्होंने वेस्टर्न कोसी नहर परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। श्री झा के मुताबिक बिहारियों का गौरव बढ़ा है, सेना को धन्यवाद दिया। प्रेस वार्ता में संजय झा ने पहलगाम में हुई आतंकी वारदात पर गहरा दुख जताते हुए भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वह दिल दहला देने वाला था, लेकिन हमारी सेना ने आतंकवादियों को माकूल जवाब दिया। उन्होंने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा कि आज देश की 140 करोड़ जनता सरकार और सेना के साथ है। घरेलू रोजगार की ओर बढ़ता बिहार। उन्होंने अफसोस जताया कि अब भी कई बिहारी पंजाब, केरल और जैसे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि बिहार में अब उद्योग और कृषि क्षेत्र में सतत विकास हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को घर पर ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई युवा सिविल सेवा पास करता है और देश सेवा करता है तो वह पूरे राज्य के लिए गौरव की बात होती है। वार्ता के दौरान वरिष्ठ जदयू नेता संतलाल मंडल, मधुबनी जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जावेद अनवर, जदयू नेत्री सीमा मंडल, मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार झा, समाज सेवी गौतम झा, आशुतोष झा, तोसू, कन्हैया झा, विक्रम शिला यादव, फूलदेव यादव, पूर्व प्रमुख अनूप कश्यप, प्रखंड अध्यक्ष ठक्को राय, दरभंगा जिला के बेनीपुरी नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद राजीव कुमार ठाकुर, बहेरा बलनी के पूर्व मुखिया झा, अवधेश कुमार झा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ मधुबनी में और झंझारपुर में हुआ, एक बड़ी बात है। और उस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ से बहुत लोगों को लाभों को दिया गया। या बिहार में पिछले 1.5 साल मैं हमेशा एक बात बोलता रहा कि बेनिफिशियरी कौन है, यूनिवर्सल बेनिफिशियरी माना गया है कि एक पर्टिकुलर लोगों को ही नहीं बेनिफिट मिल रहा है डेवलपमेंट में, वो जो फल है वो सबको मिल रहा है उसका बेनिफिट। तो इसलिए बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। बड़ी बात यह है, मैं समझ पा रहा हूँ, ये है कि बिहार में एक स्टेज का डेवलपमेंट हो गया। अब रोड का चर्चा लोग बिहार में नहीं करता है। हम नेता है, कागज जो आता है आवेदन, अब रोड वाला ऑलमोस्ट नील है। अब नए जनरेशन को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो थोड़े से पुराने समय के लोग उनको आइडिया होगा किस तरह का। आप लोग भूल गया रोड बिजली कहाँ दिमाग में आता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखिए, कुछ ईमानदारी रखनी चाहिए, कुछ ईमानदारी रखनी चाहिए कि पहले क्यों नहीं बिजली था, क्यों नहीं सड़क था, क्यों ये हाल था कानून व्यवस्था का, क्यों हाल था स्कूल का। कभी कोई सोचता था कि ड्रेस पहन के कोई स्कूल जाए, सरकारी स्कूल, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े। वो एक काम हो गया। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट वो है इन्वेस्टमेंट, वो है उद्योग,
असंभव कुछ नहीं है। अगर यहाँ बिहार के लोग जा करके मुंबई में, गुजरात में, केरल में जाके काम कर सकते हैं, अगर ये व्यवस्था धीरे धीरे यहाँ पर हो जाए, लोगों को कोई IAS बन के जाए, अच्छी बात है, लेकिन ये संभव है, संभव नहीं है। दरभंगा से हवाई जहाज उड़ेगा, आप किसी को बोलते तो हंसता पर 5 साल पहले उड़ रहा है। ऐसे ही उद्योग भी लगेगा। और अभी गोल्डन पीरियड है बिहार का, स्वर्णिम काल है कि केंद्र में भी सरकार है, NDA की, और बिहार में भी है, और ये बजट में रिफ्लेक्ट किया। अगर पश्चिमी कोसी नहर वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया तो उसका फायदा किसको होगा? पूरा मिथिला एरिया को होगा सिंचाई की। ये अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। बिहार का अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। अगले 5 साल में यहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, तो उससे रेवेन्यू भी होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी होगा। वो अगला टारगेट वही है, और हम लोग उसी तरह बिहार सरकार भी काम कर रही है और केंद्र सरकार का सपोर्ट भी। अभी जो हालात है जिस तरह से मुल्क पे, देखिए ये जो हालात है सब, कल मैं और पार्टी मीटिंग में दिल्ली में था, और सारे पार्टी के लोग, ये सबसे खुशी की बात है, सारे पार्टी के लोग, लगभग 26 पार्टी थी, एक तरफ से जो सेना का कार्रवाई हुआ है उसको, उसके साहस को, सारे पार्टी के लोगों ने सेना की कार्रवाई को धन्यवाद दिया है। जो इंडियन आर्मी ने जिस तरह से टारगेट किया, जो आतंकवादी सेंटर था जहाँ से, और ख़ास बात ये थी उसमें टारगेट सिविलियन नहीं कोई। पूछा गया तो हुआ कि रात का ऑपरेशन इसलिए किया गया कि रात में सिविलियन घर में रहते, घर में, सड़क पे नहीं रहते, बिल्कुल, तो इसलिए किया गया। और बोल के किया गया, जो पहलगाम में घटना हुई वो दिल दहलाने वाली घटना। कश्मीर में मैं भी होके आया हूँ लास्ट ईयर, इतना बड़ा टूरिस्ट फ्लो था, 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट लोग। अगर टूरिस्ट कहीं जाता है तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? घोड़ा वाले को, होटल वाले को, खाने वाले को, किसको मिला? कश्मीरी आवाम को मिल रहा था। उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स जो है वो पर्यटन था। आप एक झटके में उनका जो रोजी रोटी खत्म कर, आप उस देश में जाकर बाहर के करें, और पता सबको है कि आपके यहाँ ट्रेनिंग मिलता है, आपके यहाँ लॉन्चिंग पैड है, ये तो अच्छा है। मैं आप इनडायरेक्टली ये करते रहिए। तो इस बार जिस हिसाब से सेना ने काम किया, और ये लंबे टाइम से ड्यू था, ये भी सच है, बार बार हो रहा था, एक बार जो भी होना, ये बहुत साहसी काम किया है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता यह है कि कल सारे पार्टी के लोग और पूरे 140 करोड़ लोग इस कंट्री के, वो बिल्कुल सरकार के और सेना के साथ है। जी साथ है। सर, हाई कोर्ट का ऑर्डर विद रही शिक्षा नीति पर जो है डिग्री को, ये मुझे आइडिया इस पर नहीं